दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में धर्मांतरण के खुलासे के बाद अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। कॉल फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने अपने रिपोर्ट में इस बात के सबूत पेश किए हैं कि जामिया में धर्मांतरण का सुनियोजित खेल चल रहा है। आरोप है कि इसमें बड़े अधिकारी से लेकर नीचे के कर्मचारी तक शामिल हैं। आगे की कार्रवाई के लिए इस रिपोर्ट को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी सौंप दी गई है। देखिए। क्या जामिया में चल रहा है धर्मांतरण का खेल? क्या जामिया में हिंदुओं के साथ हो रहा है भेदभाव? क्या जामिया बन गया है धर्मांतरण का अड्डा? ऐसे कई चौंकाने वाले सवाल हैं जो इन दिनों जामिया और उसे चलाने वाले अधिकारियों पर उठ रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट ने जामिया के अंदर चोरी छिपे चल रहे धर्मांतरण के खेल को उजागर कर दिया है। यह रिपोर्ट है कॉल फॉर जस्टिस नाम की संस्था का। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार जामिया के भीतर संगठित धर्मांतरण के खेल का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि जामिया में गैर मुस्लिम कर्मचारी, स्टूडेंट्स और टीचर प्रोफेसर्स के साथ धार्मिक रूप से भेदभाव किया जाता है। धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है। धर्म न बदलने पर प्रमोशन रोक दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को बलात्कार और तेजाब फेंकने की धमकियां तक दी जाती हैं। प्रेशर बनाया जाता है उनके ऊपर कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, किसी यहाँ की फैकल्टी से शादी कर लो, बेगम बन जाओ। तो इस तरह की सारी एविडेंस हमारे रिकॉर्ड में है। धमकियां भी दी जाती हैं जिसके अंदर ये यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं हो गए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। एसिड भी फेंका जा सकता है, रेप भी हो सकता है। जामिया में धर्मांतरण का ये खेल कब से चल रहा है ये तो साफ नहीं, लेकिन इस मामले को सबसे पहले जामिया के ही राम निवास नाम के एक कर्मचारी ने उठाया था और मार्च 2024 में उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। तब राम निवास ने कहा था, मैंने 30 मार्च 2007 को यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। मैं अपर डिवीजन क्लर्क था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर मैंने देखा कि यहाँ दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। उन पर जाति सूचक कमेंट्स किए जाते हैं। कहा जाता था टोपी पहन लो, नमाज पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। ये कहानी सिर्फ राम निवास की नहीं, बल्कि जामिया के कई गैर मुस्लिम टीचर, प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की भी। आरोप है कि इनमें कईयों ने तो दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया, तो कईयों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। इन्हीं आरोपों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश SN ढींगरा की अध्यक्षता में कॉल फॉर जस्टिस की 6 सदस्यीय टीम ने पूरे प्रकरण की जांच की। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी जांच में 27 लोगों की गवाही ली गई। इनमें 7 जामिया के टीचिंग फैकल्टी के सदस्य, जबकि 6 नॉन टीचिंग फैकल्टी के मेंबर्स, PhD स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स थे। तो वहीं 7 पूर्व छात्र की गवाही भी दर्ज की गई। इसके साथ 65 पेज की रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। जो बातें रिपोर्ट में लिखी गई हैं उसके मुताबिक वाइस चांसलर से लेकर और नीचे के कर्मचारी तक इस धर्मांतरण के खेल में लगे हुए हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं को, SC, ST और OBC समाज के विद्यार्थियों और कर्मचारियों को टारगेट करते हैं और उन्हें पहले अपमानित करते हैं, फिर उनके माइंड को वॉश करने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें लालच देते हैं कि अगर आप धर्मांतरित हो जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एक जो कॉमन फीचर है कि जो कन्वर्शन नहीं कर पाते उनका जो है फर्दर प्रमोशन ब्लॉक करने की कोशिश। तो ये सारी एविडेंशियली चीजें रिकॉर्ड पर हैं। कुछ प्रोफेसर्स ने तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस डाली हैं, वो रिट पिटीशंस पेंडिंग हैं। कुछ रिट पिटीशंस के ऊपर डायरेक्शन भी हो गई। उन डायरेक्शन के हिसाब से यूनिवर्सिटी को फंक्शन करने के लिए कहा गया है। कॉल फॉर जस्टिस की रिपोर्ट में भुक्तभोगियों के बयान और सबूतों के आधार पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इनमें एमएड की एक स्टूडेंट्स ने बयान दर्ज कराया जिसमें उन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर ने क्लास में साफ कहा कि जो छात्र इस्लाम को नहीं अपनाएगा उसे एमएड की डिग्री नहीं दी जाएगी।
इसी तरह की आप बीती गैर मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर ने सुनाई। उन्होंने बताया कि ज्वाइन करने के 2 महीने बाद ही डॉक्टर सैयद शाहिद अली नाम के शख्स ने उन्हें कुरान की प्रति दी थी और हर 15 से 20 दिनों में वो मिलने के लिए बुलाते थे। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले फैकल्टी सदस्य ने बताया कि उनको केबिन आवंटित किए जाने पर परीक्षा शाखा के कर्मचारियों ने कहा कि कैसे एक काफिर को केबिन दे दिया गया। इतना ही नहीं, जामिया के एक पूर्व सिक्योरिटी गार्ड ने भी बयान दर्ज कराया और बताया कि कैसे उन्हें और उनके परिवार को धर्म परिवर्तन करने को कहा गया था। जब उन्होंने इनकार किया तो धमकियां मिली, जन्माष्टमी पर ड्यूटी लगा दी गई। इतना ही नहीं, कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच और वंदे मातरम गीत चलाने पर भी गैर मुस्लिम टीचर को प्रताड़ित किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जामिया में सुनियोजित ढंग से गैर मुस्लिमों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। इसमें टीचर के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर और विद्यार्थियों के ऊपर सुनियोजित तरीके से दबाव बनाया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है ताकि वो किसी तरीके से अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। और उन्हें इस बात की लालच भी दी जाती है कि अगर वो अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह की एविडेंस एम्प्लॉइज की है और इसी तरह की एविडेंस स्टूडेंट्स की एविडेंस ये है कि किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हिंदू फेस्टिवल मनाने पर जो है ऑब्जेक्शन किया जाता है, उनको डिस्टर्ब किया जाता है, वहाँ नारे लगाए जाते हैं। जामिया जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय पर धर्मांतरण के ये आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि इसमें जामिया के बड़े ओहदेदार ही सवालों के घेरे में हैं। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वीएचपी ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण की वजह से जामिया में गैर मुस्लिम स्टाफ की संख्या लगातार घट रही है। जितना मैं समझ पाया हूँ, जो नाम दर्ज है कि आपने जामिया के वाइस चांसलर से अपील की, लेकिन रिपोर्ट में है कि वहाँ का वाइस चांसलर, पुराने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, रेक्टर, प्रोक्टर, प्रोफेसर्स, कर्मचारी सब दबाव बनाते हैं, अपमानित करते हैं। जी हाँ, और क्योंकि अब सरकार के पास में आरोपितों के नाम हैं और वहाँ के नए वीसी के पास में भी आरोपितों के नाम हैं, स्पेसिफिक जानकारी है, जांच करना आसान है, आवश्यक है, अर्जेंट है। जामिया में धर्मांतरण को लेकर कॉल फॉर जस्टिस की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है, तो वहीं हाल ही में नियुक्त किए गए जामिया के नए वीसी के पास भी धर्मांतरण के आरोपियों की पूरी लिस्ट मौजूद है। वीएचपी ने चेतावनी दी है कि वो इस मामले को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी। जामिया की स्थापना का इतिहास देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, लेकिन अब जबरन धर्मांतरण के आरोपों ने इस ऐतिहासिक केंद्रीय विश्वविद्यालय को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। दिल्ली से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।